यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो अपनी तैयारी करें आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम तैयारी करें, जिसमें हम मॉक टेस्ट अपने लगाए। लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट हम तैयार कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। डेली आपको एक मॉक टेस्ट होता है। चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमें मॉक टेस्ट के लिए सबसे पहले जो चैनल हमारा है यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी, उसको सब्सक्राइब करके आपको रखना है। उसके साथ साथ जो टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी आपको ज्वाइन करना है। इससे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का जो बेनिफिट है आपको ये मिलेगा कि जो भी मॉक टेस्ट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कराए जाते हैं, उसके PDF जो होता है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता रहता है। चलिए अब हम चलते हैं अपने आज जो हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। आज का मॉक टेस्ट नंबर हमारा है 17, यानी 17वां मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी 16 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता ही है मॉक टेस्ट जब हम करते हैं तो इसमें हमें मॉक टेस्ट में 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। तो सबसे पहले हम अपनी जो घड़ी है उसे जो टाइमर हमारा है घड़ी जो है उसको लेके आते हैं। देन अपना जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट वो स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है कि द अरेंजमेंट ऑफ बुक्स एंड अदर मटेरियल्स ऑन द लाइब्रेरी शेल्फ्स इज कैरिड आउट बाय। पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट सर्कुलेशन सेक्शन यानी परिसंचरण अनुभाग। ऑप्शन सेकंड पीरियोडिकल सेक्शन पत्रिका अनुभाग। ऑप्शन थर्ड मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव अनुभाग। ऑप्शन फोर्थ कैटलॉगिंग सेक्शन सूचीकरण अनुभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है कि पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों को किस अनुभाग के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? तो किसके द्वारा यहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा? 10 सेकंड आपको मिली थी, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका मेंटेनेंस सेक्शन रख रखाव अनुभाग। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में पूछा गया अब आपसे कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। संग्रह विकास डैश का कार्य। जो संग्रह विकास होता है या कलेक्शन डेवलपमेंट है वो फंक्शन जो है वो किसका फंक्शन है या फिर किसका कार्य है? ऑप्शन ए टेक्निकल सेक्शन तकनीकी विभाग। ऑप्शन सेकंड एक्विजिशन सेक्शन अर्जन विभाग। ऑप्शन सी आपका जो है ऑप्शन सी है सर्कुलेशन सेक्शन संदर्भ विभाग। ऑप्शन जो इसमें परिसंचरण है इसमें आपका और डी है रेफरेंस सेक्शन यानी संदर्भ विभाग। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो कलेक्शन डेवलपमेंट इज द फंक्शन ऑफ। जो संग्रह विकास है वो किसका कार्य है ये आपको बताना है। तो किसका फंक्शन होगा, किसका कार्य है ये आपको बताना था। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्जन विभाग का एक्विजिशन सेक्शन, यानी ऑप्शन जो बी है अर्जन विभाग इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है हाउ मैनी कार्ड्स आर यूज्ड इन ब्राउनी सिस्टम। ब्राउने प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? जो ब्राउने प्रणाली है, ब्राउने सिस्टम है, उसमें कितने जो कार्ड्स है उसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए 2 कार्ड्स यानी 2 पत्रक। ऑप्शन बी 3 कार्ड्स 3 पत्रक। ऑप्शन सी 4 कार्ड्स 4 पत्रक। ऑप्शन डी 5 कार्ड्स 5 पत्रक। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि ब्राउने प्रणाली में जो पत्रक है, जो कार्ड है, उस कितने का यूज़ किया गया है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो कितने कार्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है? तो वो कार्ड है 2 कार्ड्स,
2 कार्ड होते हैं, 2 पत्रक आपके होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 कार्ड्स राइट आंसर है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, फुल फॉर्म ऑफ ISBN इज। तो ISBN का पूर्ण रूप क्या है, यानी पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया है। कंप्लीट जो नाम है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सेकंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर, ऑप्शन सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि ISBN का जो पूर्ण रूप है या फिर जो कंप्लीट नाम है वो क्या होगा। फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ISBN की फुल फॉर्म क्या होगी। चलिए टाइम जो था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है, नेक्स्ट पेज पर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संगठन के परंपरावादी या शास्त्रीय सिद्धांतों के जो प्रतिपादक है वो कौन थे। तो प्रतिपादक आपको बताना है कि प्रतिपादक जो थे वो कौन थे। नाम आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए है फेयोल, ऑप्शन बी टेलर, ऑप्शन सी उर्विक, ऑप्शन डी गुलिक। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 10 सेकंड आपको यहाँ पर मिली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन आपका डाउट में है। चलिए इसका ये क्वेश्चन का जो हो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपका चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है अब हमारा, ये जो आपको मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रही है, इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। इसके साथ साथ अगर आपको CTET के नोट्स चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, या फिर UGC जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो आप परचेस कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, परचेस अपना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द डैश। पुस्तकालय का बजट डैश के लिए तैयार किया जाता है। तो किसके लिए तैयार किया जाता है? जो लाइब्रेरी है, तो इसमें जो पुस्तकालय का जो बजट है वो डैश के लिए तैयार किया जाता है। किसके लिए तैयार किया जाएगा? ऑप्शन ए नेक्स्ट ईयर, यानी जो आने वाली ईयर है, साल है, आगामी वर्ष। ऑप्शन से बी करंट ईयर, जो अभी प्रेजेंट में जो ईयर चल रही है चालू वर्ष। ऑप्शन सी पास्ट ईयर, जो बीत चुकी है या पिछले वर्ष की। ऑप्शन डी नेक्स्ट ईयर, जो आगामी वर्षों में। तो कौन सा इसमें आपका राइट आंसर होगा? 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी का जो बजट है वो कौन सी किसके लिए तैयार किया जाता है, यानी कौन सी ईयर के लिए वो तैयार आपका किया जाता है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आने वाली ईयर से, यानी नेक्स्ट ईयर, आगामी वर्ष के लिए आपका बजट रेडी किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, द टर्म इवैल्यूएशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है। तो मूल्यांकन पद से तात्पर्य क्या होगा? ऑप्शन ए मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन। ऑप्शन बी चेकिंग एंड कलेक्शन, संग्रह की जांच करना। ऑप्शन सी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ग्राफिक मटेरियल्स, ऑप्शन यानी पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्री का रखरखाव। ऑप्शन डी रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर, दूरस्थ स्थित लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर
देना होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो द टर्म वैल्यूएशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है। तो तात्पर्य क्या होगा? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज थर्ड वन इन द ट्रिनिटी द लाइब्रेरी अलोंग विद यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन है आपका कि उपभोगकर्ताओं और परलेखों के अलावा पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है उसमें तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो तीसरा जो इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट आता है यहाँ पर आपका स्टाफ, जो कर्मचारी होता है। सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरियन, जो पुस्तकालय अध्यक्ष है। सी ऑप्शन है बिल्डिंग, जो भवन होता है। और डी ऑप्शन है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो तीसरा आपसे पूछा गया तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? 10 सेकंड में आपको राइट आंसर देना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। कि जो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिया गया कि उपभोगकर्ता और परलेख, जो उपभोगकर्ता होता है और जो परलेख होता है, उसके अलावा भी जो लाइब्रेरी है उसमें थर्ड पर्सन जो होता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण पूछा गया है कि तीसरा महत्वपूर्ण वहाँ पर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है। टाइम आपका समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आ जाता है आपका स्टाफ, यानी जो कर्मचारी होता है वो तीसरा इम्पोर्टेंट आपका होता है। तो कर्मचारी यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज fall under which source of information। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? ऑप्शन ए प्राइमरी यानी प्राथमिक, ऑप्शन बी सेकेंडरी द्वितीयक, ऑप्शन सी टर्शरी तृतीयक, ऑप्शन डी क्वाटरनरी चतुर्थ। तो 10 सेकंड आपको दी गई है। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि जो बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफिक्स में से कौन से प्रकार का जो सूचना स्रोत होता है, इंफॉर्मेशन का जो सोर्स है वो होगा। तो कौन सा होगा? लास्ट सेकंड क्वेश्चन आपका है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टर्शरी, तृतीयक करेक्ट आंसर आपका है। ऑप्शन सी टर्शरी या तृतीयक जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ए गैजेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? जो गजट बनता है वो कौन से प्रकार की इंफॉर्मेशन देगा या सूचना देता है? ऑप्शन ए मोनूमेंट्स स्मारक, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ अ वेरियस प्लेसेस अलग अलग स्थानों का इतिहास, ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल एरियाज भौगोलिक क्षेत्रों, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिसेस सरकारी आदेश और सूचना। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई है कि जो गजट है वो इनमें से 4 ऑप्शन में से किस प्रकार की सूचना देता है। तो इनमें से चारों में से कौन से टाइप की इंफॉर्मेशन जो है गजट देता है? आपका टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स एंड नोटिसेस सरकारी आदेश और सूचना वो आपका देता है, जो गजट होता है। ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।